9 को है 10 को ऐसे है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड एक भी नहीं छोड़ा, जितना ब्रह्मांड है सब सफर किया। कितने वर्ष में? 25 वर्ष में। जन्म कब हुआ था? 1589 में। देह कब रहे? 1614 में। तो जोड़ लीजिए, 89 या 14, 89 या 11 उधर हो गए, इधर 14 है। 14 11 25 वर्ष का छोकरा। बताइए 25 वर्ष में क्या उम्र होता है? उस उम्र में गोस्वामी जी महाराज जा रहे आ रहे, हाँ देख रहे हैं। और आगे कहते हैं, तीनों लोग घट भीतर देखा, काका विधि विधि कहूँ लेखा, जो ब्रह्मांड जगत के माही, सो सब देखा घट के माही। अंदर में देखा, ये साधना कर रहे हैं। और देख रहा, अभी राजापुर में कोई नहीं जान रहा, उनके माता पिता भी नहीं जा रहा कि हमारे बच्चे इतने ऊपर आ रहे जाए। हम लोग का क्या है, एको सीढ़ी पार नहीं करते हैं तब तक मंत्र बनने लगते हैं ना। किसी को अध्यक्ष न बनाइए तो खिसियाई जाते हैं गांव में, मोहल्ला में। हाँ, अब गोस्वामी जी महाराज यहाँ पहुंच गए। अब किसी को पता नहीं चल रहा है कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, उनके माता पिता को पता नहीं। लेकिन प्रेमियों, जब साधक जो हो जाता है उसे छुपता नहीं है, उसके चेहरा से, उसके चाल ढाल से, बैठने से, उसके तरीका से पता चल जाता है साधक है, उसके बात विचार से। और गोस्वामी जी महाराज कितना अपने को छिपा रहे हैं, लेकिन राजापुर में भिड़ोड़ा पिट जाएगा। अब सब लोग जानने लगे। धीरे धीरे इनके चाल ढाल से लोग पहचानने लगे कि भाई पंडित जी के फलाना लड़का है ना, और आकाशवाणी बात करता है, पता नहीं कहाँ से बात करता है, ये कि बात ऐसा बोलता है कि समझने के लायक होता है। तो उस तरह से धीरे धीरे अपने गुरु महाराज को भी जब मथुरा में चलते थे तो दुकान वाला शटर बंद करता था, कहता बाबा जी के आंख में ताकने से खींच लेते, इनके आंख में जादू है। तब तो गुरु महाराज ने इतने कलयुग में, न तक किसी के पास समय है, आप ही लोग क्यों आए भाई? ऐसे थोड़ी आए, गुरु महाराज के नाम पर आए। क्या आए? जरूर परीक्षा किया होगा आपने। ऐसे थोड़ी कोई दुनिया के हिंदुस्तान में कोई इतने करोड़ बोरा पहन गए, ऐसे थोड़ी पहन लिए। गुरु महाराज का पूरा आजमाइश किया, और गुरु महाराज ने साफ कहा तुमने 10 दिया तो मैंने उसमें लगा करके दिया। साफ गुरु महाराज कहते थे कि तुम दुकान बंद करके आओ, कार्यक्रम में जाकर दुकान खोल करके 10 दिन बंद रखो, और अगले महीना में तुम 20 दिन जैसे इस महीने में चलाया, अगले बार तुम यहाँ से जाकर के चला कर देखो, तुम उसी महीना में इसका दुगुना मुनाफा से तुमको मिले। नहीं मिले तो मत बाबा जी को कहना, मत आना। तब जाकर के लोगों में समझ आया, और जब ऐसे आजमाइश किया तो कहा भाई जाने से दुगुना हो जा रहा है, तो यहाँ रहकर उतना नहीं पैसा कमा पाएंगे बिजनेस में। वो जाते हैं आते हैं, पता नहीं दया हो जाता। तब जाकर के इतने लोगों ने, इसमें बहुत लोगों को आजमाइश किया होगा, परीक्षा किया होगा। तो ऐसी थोड़ी संत, दाढ़ी वाड़ी को संत थोड़ी कहते हैं, वो पावर होता है। गुरु एक पावर का नाम है, शक्ति का नाम है। जब उतर जाता है तो उसी तरह गुरु महाराज के, यानी अपने गुरु की दया से गोस्वामी जी महाराज के अंदर उतर गया, और उतर गया तो अब पूरी ब्रह्मांड का सफर कर रहा है। अब यहाँ से प्रेमियों एक अलग गोस्वामी जी महाराज का जीवनी है। साफ पर जो सब विधि मैं कहूँ सुनाई, तो जग कागज मिलना स्याही। कहते कि अगर मैं जो देख रहा हूं अंदर में, अगर लिखना शुरू करूं तो ये दुनिया में न कागज है, न कलम है, न स्याही है। मैं जो अंदर में देख रहा हूं, वो तो गोस्वामी जी महाराज ने ये रामायण चाहे गीता चाहे, वो सब संकेत है, वो पूरा लिख ही नहीं सकते कोई, वो संकेत है। रामायण क्या है, गीता के संकेत है। तो गोस्वामी जी महाराज ने अंदर में जाकर कहा कि मैंने जो देखा, दुनिया में न स्याही समुद्र है, पूरा स्याही बनाओ तब भी नहीं, दुनिया का जितना भी एक कागज बना दो उस धरती को तब भी नहीं, और दुनिया में जितना ये वन है, जितना पेड़ पौधे कलम बनाओ तब भी नहीं। बताइए कितना अंदर में वो देख रहे हैं। अब एक ब्रह्मांड को अभी तक वैज्ञानिक नहीं पाकर देख नहीं पाते। वो चांद पर गया, भिड़ोड़ा पिट गया, क्या हुआ वो भी पता नहीं चला। लेकिन गोस्वामी महाराज अपने कहा कि अनेक ब्रह्मांड है, गिनी ही नहीं जा सकता। प्रेमियों, हम चाहेंगे कि अब हमको लौटना भी है। हाँ, आज भोग लग भी गया है, तो कहिए कि रोके कि थोड़ा और बढ़ाए, क्या करें? 10 मिनट और चलिए, 10 मिनट और भाई साहब बोल रहे हैं। तो प्रेमियों, ये एक एक बात
गोस्वामी जी महाराज ने लिख रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे, तब लिख रहे, तब कहते हैं कि तुम बोले कागज के लेखी, मैं कहूँ आंखों की देखी। संत आंख से जो देखते हैं वो बोलते हैं, और दुनिया वाला ज्ञानी विज्ञानी जो पढ़ करके वो बोलता है। तो महात्मा कभी पढ़ते नहीं है, महात्मा देख कर बोलते हैं। और गोस्वामी जी महाराज बता रहे कि हमको ये दौलत मिला कहां से। कंजी गुरु ने राह बताया, देह गुरु से कछु नहीं पाया। साफ लिखते हैं कि कंज गुरु, कंज मतलब होते हैं शब्द भेदी गुरु, उनके गुरु का नाम कंज गुरु था। राह बताया, देह गुरु से कछु नहीं पाया। देह गुरु नहीं होते हैं जैसे सिख होते हैं, गुरु गोसाई होते हैं, सबके हम लोग को भी थे, लेकिन जब गुरु दरबार में गए तो सब छुट्टी। लेकिन गांव में नहीं होता है कि हाँ गुरु गोसाई है, ये है वो है। तो वैसे गोस्वामी जी महाराज के भी नर हरिदास उनके गुरु थे, परंपरागत गुरु। लेकिन कंज गुरु नाम भेदी वाले गुरु मिल गए, कंज गुरु। जब उन्होंने बताया तब वो गोस्वामी जी महाराज की सब दौलत है। अब देखिए राजापुर में क्या होने जा रहा है। लोग के तरस को निकानी तयारे, दरसे बावे खूबे उपजावे, नर नारी सबे आवे जारी, दर्शन करे सिपारी सिबारी। अब सब नर नारी सब चलो 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 सब। अब कैसे आप यहाँ एक नाम लाने आए होंगे, चलो चलो मथुरा चलो भाई, वहाँ गुरु महाराज का सत्संग होता है। अच्छा पुराने प्रेमी आप देखते होंगे, जैसे गुरु महाराज कहते थे मंच पर आ जाते थे, चलो चलो बच्चे टेढ़े और